आप सभी हिंदी प्रेमियों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम है शिव प्रकाश। दोस्तों, टीजीटी हिंदी की इस कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की ये कक्षा काफ़ी कुछ खास होने वाली है। यहाँ पर हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था जो कि हिंदी का उद्भव एवं विकास था। तो जिन लोगों ने नहीं वो वीडियो देखा है वह उसे देख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग जो हिंदी भाषा है उसकी भारतीय संविधान में क्या स्थिति है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाइए। साथ ही अन्य लोगों को भी इस मंच का हिस्सा बनाने के लिए आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। तो जैसा कि आप लोगों को भी पता ही होगा कि जैसे ही हमारे देश में स्वतंत्रता की लहर चलती है और भारत को स्वतंत्र करने की बात होती है, वैसे ही दोस्तों हमारे संविधान निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और दोस्तों, जैसे ही 15 अगस्त 1947 आता है उस समय भारत जो है वह आज़ाद हो जाता है। तो दोस्तों, वैसे ही हमारा जो संविधान है इस समय तक भी बिल्कुल बनने की प्रक्रिया में होता है। और दोस्तों, जो भारतीय संविधान है वह 26 नवंबर 1949 को बन करके पूर्ण रूप से तैयार हो जाता है। इसीलिए हम लोग 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। अब दोस्तों, जो 26 जनवरी 1950 है, इस तिथि को भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू हो जाता है। अब दोस्तों, बात आती है भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं। मैं क्यों आपको बताना चाह रहा हूं वो आप लोग समझ जाएंगे, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन आता है कि जो हिंदी भाषा है वो किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद के बीच में, यानी कि भाषा के बारे में आपको किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद के बीच में बताया गया है। साथ ही ये भी पूछता है कि यह किस अनुसूची में शामिल है। तो दोस्तों, जो हमारा भारतीय संविधान है, संविधान में कुल मिलाकर के 12 इस समय जो हैं वो 12 अनुसूचियां तथा जो अनुच्छेदों की संख्या है वह 395 है। अब दोस्तों, ये जो अनुसूचियां हैं इसकी जो 8वीं अनुसूची है इसके अंतर्गत दोस्तों भाषा को रखा गया है। तो जो भाषा है वो कई सारी भाषाएं हैं। तो दोस्तों, जो 8वीं अनुसूची और अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 के मध्य में भाषा के बारे में बताया गया है। अब दोस्तों, यहीं पर जो अनुच्छेद 343 का कह लीजिए या फर्स्ट कह लीजिए, इसमें बताया गया है कि देश की राजभाषा हिंदी होगी। प्रथम जो राजभाषा आयोग था उसका जो गठन हुआ था वह दोस्तों 7 जून 1955 को गठित हुआ था। तो राजभाषा आयोग और इस आयोग के पहले जो अध्यक्ष बनाए जाते हैं वह बनाए जाते हैं बीजी खेर। अब यहां पर बात उठती है कि आखिर हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया। तो दोस्तों, 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान द्वारा इसे यानी कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। तो हिंदी को जो राजभाषा है उसका दर्जा 14 सितंबर 1949 ईस्वी को दिया गया था। अब बात करते हैं कि आखिर जो 8वीं अनुसूची है तो उसमें
कुल इस समय कितनी भाषाएं शामिल हैं। 8वीं अनुसूची के अंतर्गत शुरू में जिस समय संविधान का निर्माण हुआ था उस समय सिर्फ 14 भाषाएं थी, लेकिन ये वर्तमान में 22 हैं। अब ये 22 कैसे आई, तो दोस्तों उसके बारे में हमें देखते हैं। जब भी किसी भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ना हो तो वहां पर संविधान संशोधन किया जाता। जो पहला संविधान संशोधन भाषा को जोड़ने के लिए किया गया वह दोस्तों 21वां था। तो दोस्तों जो 21वां संविधान संशोधन हुआ इक्कीसवें संविधान संशोधन द्वारा जो सिंधी लैंग्वेज है इसे भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ दिया गया, जो कि दोस्तों पहला, यहां पर मैं पहला नंबर डाल देता हूं। यह जो संविधान संशोधन था वह 1967 ईस्वी में किया गया था। अन्य भाषाओं को ऐड करने के लिए दूसरा जो संविधान संशोधन किया गया वह दोस्तों 71 संविधान संशोधन था। अब इसके अंतर्गत दोस्तों 3 भाषाओं को ऐड किया गया। तो नंबर 1 नेपाली, दूसरी मणिपुरी और तीसरी कोंकणी। और यह जो संविधान 1992 ईस्वी में किया गया था। इसके बाद दोस्तों जो भाषा संबंधी तीसरी बार यानी कि अन्य और भी भाषाओं को इसमें ऐड करने के लिए तीसरी बार जब संविधान संशोधन किया गया तो वह दोस्तों था 92वां संविधान संशोधन। अब इसके अंतर्गत दोस्तों 4 भाषाएं और 8वीं अनुसूची में जोड़ दी गई। तो वो भाषाएं हैं और यहां पर आप लोग देख पाएंगे बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। और यह जो संविधान संशोधन किया गया था वह किया गया था 2003 ईस्वी में। अब दोस्तों यहां पर याद कैसे रहेंगे, तो दोस्तों आप जानते हैं कि 14 भाषाएं पहले थी। उसके बाद दोस्तों जो 15वीं भाषा थी वह सिंधी हुई, जो कि 1967 ईस्वी में जोड़ी गई। इसके बाद दोस्तों अगली बार जब 71वां संविधान संशोधन होता है जिसके माध्यम से 3 भाषाएं ऐड की जाती हैं, जो कि नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी होती हैं 1992 में। तो इसको याद करने की आप शॉर्ट में ट्रिक ये बना सकते हैं कि आप इसको नमक लिख सकते हैं। इससे आप लोग थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं कि ना से नेपाली, मा से मणिपुरी और का से कोंकणी। इसके बाद दोस्तों आता है ये जो तीसरी बार जो संविधान संशोधन हुआ था भाषाओं को जोड़ने का। तो दोस्तों उसमें जो ये 4 भाषाएं इसमें जोड़ी गई थी, तो इसको आप याद करने के लिए लिख सकते हैं BDMS, यानी कि बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। इस प्रकार से दोस्तों आप इसको याद कर सकते हैं। अब यदि हम बात करें दोस्तों हिंदी की लिपि की, तो हिंदी की जो लिपि है वह है देवनागरी।
अब दोस्तों ये कहां पर बताया गया है, तो ये जो अनुच्छेद 343 का जो फर्स्ट है इसी के अंतर्गत बताया गया है। यहीं पर इसको बताया गया है कि हिंदी राजभाषा के रूप में स्वीकार की जाएगी। अब यहां पर बात करते हैं कि ये जो लिपि देवनागरी तो हो गई, लेकिन अंक की पद्धति क्या होगी। अंक मतलब जो हम अंक ये लिखते हैं, तो यहाँ पर जो अंकों का मानक बोला गया है वह बोला गया है कि इसके जो अंक हैं वह अंतरराष्ट्रीय मानक वाले होंगे, यानी कि जैसा हम अंग्रेजी में लिखते हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि जो हिंदी के अंक हैं वो थोड़ा डिफरेंट हैं। अगर हिंदी के अंकों की बात करें तो आपको पता होगा कि आप लोग इस तरह के अंक देखते होंगे। यह जो अंक हैं ये दोस्तों हिंदी के अंक होते हैं, लेकिन दोस्तों इनको मान्यता नहीं दी गई है। यहां पर इसकी जगह पर आपको जो अंतरराष्ट्रीय मानक वाले, जो अंतरराष्ट्रीय रूप से हर जगह स्वीकार्य हैं, उन्हीं के बारे में स्वीकार करने की यहां पर बात कही गई है। तो वो है दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 0। तो दोस्तों ये वाले जो अंक हैं इनको स्वीकार करने की यहां पर बात कही गई है। अब दोस्तों बात करते हैं कि आखिर जो देवनागरी लिपि है इसका जो जन्म है वो किस लिपि से माना जाता है, तो वह है दोस्तों ब्रह्मी लिपि। इसी से देवनागरी का जन्म माना जाता है। साथ ही यहां पर एक चीज और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यदि हम विश्व के अंदर कुल बोली जाने वाली भाषाओं की बात करें तो दोस्तों तकरीबन 3000 के आसपास ये पाई जाती हैं। परंतु यदि हम विद्वानों के अनुसार बात करें तो कुछ विद्वानों के द्वारा यह बताया गया है कि यह जो मान्य भाषाएं हैं वह दोस्तों 2796 हैं। तो यदि आप सामान्य तौर पर देखें तो यह कुल मिलाकर के आपको 3000 के आसपास का आंकड़ा मिल जाता है। तो मोटा माटी यदि आपसे कभी पूछा जाता है तो आप 3000 भी टिक कर सकते हैं, परंतु जब एग्जैक्ट की बात आए तो दोस्तों वहां पर आपको 2796 ही टिक करना है। उम्मीद करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारियां आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल रही होंगी। तो इसी प्रकार से आप लोग हमारी कक्षाओं पर बने रहें। साथ ही ये वीडियो पसंद आया हो, जानकारी हेल्पफुल लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करके मेरा उत्साह बढ़ाइए। साथ ही इसी प्रकार के आने वाले वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को भी दबा लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करके उन्हें भी इस मंच का हिस्सा बनाएं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए